और बात करें अगर कारण की, तो ब्लड कैंसर के कॉजेज क्या हैं? किस वजह से जो है लोग ब्लड कैंसर का शिकार हो रहे हैं? अगर हम ब्लड कैंसर के कारण की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर आप सिर्फ एक रीज़न नहीं बोल सकते। जैसे आज की डेट में हमें मालूम है जो सर्वाइकल कैंसर लेडीज़ में होता है, बच्चेदानी का मुंह का कैंसर, वो एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से। ब्लड कैंसर में बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं कि जिन लोगों में ये रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं उनमें ब्लड कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट अगर हम सिर्फ एक कारण करें कि ये इन्फेक्शन होने से ब्लड कैंसर हो जाएगा, तो अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में साइंस में इतनी तरक्की, मतलब ऐसा कुछ कारण नहीं पाया गया है। कोई भी कैंसर अगर बॉडी में होता है, इंक्लूडिंग ब्लड कैंसर, उसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण होता है जीन्स में, आपके डीएनए में म्यूटेशन होना। म्यूटेशन यानी ऐसा कुछ चेंज हो जाना कि वो नॉर्मल सेल्स से जो आपके सेल्स हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। डिफरेंट का क्या मतलब है कि वो अपने आप बढ़ते रहते हैं, अपने आप मल्टीप्लाई करते रहते हैं और शरीर में बाकी जगह पे जो नॉर्मल सेल्स हैं उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। ये जो म्यूटेशन होती है ये बहुत सारे कारणों से हो सकती है, इसे हम सोमैटिक म्यूटेशंस कहते हैं। तो ब्लड कैंसर भी किसी न किसी म्यूटेशन की वजह से होता है। सेल्स में जब भी ये म्यूटेशन होएगी तो उस वजह से ब्लड कैंसर हो जाएगा। ये जो म्यूटेशंस हैं ये बहुत सारे कारणों से हो सकते हैं। ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो सकते हैं, रेडिएशन के एक्सपोजर की वजह से हो सकते हैं, हमारे खान पान, स्ट्रेस वगैरह फैक्टर्स से हो सकते हैं, कुछ केमिकल्स के एक्सपोजर से जानी जाती है, जैसे बेंजीन वगैरह, कुछ लेड इंडस्ट्रीज़ में कुछ केमिकल्स हैं उनके एक्सपोजर से होते हैं, और कुछ इनहेरिटेड जेनेटिक म्यूटेशंस भी होती हैं। जो कुछ इनहेरिटेड जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं वो डायरेक्टली ब्लड कैंसर तो नहीं कॉज करती, बट कुछ इनहेरिटेड जेनेटिक म्यूटेशंस है जो फैमिलीज़ में कुछ तरह के कैंसर सिंड्रोम्स चलते हैं। जैसे हमारा एक सिंड्रोम है जिसे हम कहते हैं लेफ्रोमानी सिंड्रोम, जिसमें एक P53 नाम का बॉडी का जीन होता है, उसमें म्यूटेशन आ जाती है। जब जिस लोगों में ये वाली म्यूटेशन है वो इनहेरिटेड म्यूटेशन है, उन फैमिलीज़ में कैंसर्स होने के रिस्क होते हैं। बहुत सारे डिफरेंट कैंसर्स होते हैं जिनमें ब्लड कैंसर्स भी हो सकता है। इसी तरह से जो बच्चे डाउन सिंड्रोम से, वो भी एक कंडीशन है, उससे ग्रस्त होते हैं, उनमें भी ब्लड कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, जिसे हम कहते हैं क्लस्टरिंग ऑफ फैक्टर्स या रिस्क फैक्टर्स हैं, जिन लोगों में ये रिस्क फैक्टर्स होंगे उनमें ब्लड कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ फेमिलियल क्रस्टिंग भी होती है। तो फेमिलियल क्रस्टिंग का भी एग्जैक्ट कारण कहना मुश्किल है, बट ये है कि हो सकता है हमारा जेनेटिक मेकअप, तो एक पर्टिकुलर जीन नहीं है, पर कुछ जेनेटिक मेकअप उन फैमिलीज़ में ऐसा है, प्लस एनवायरमेंटल एक्सपोजर शायद ऐसा है कि कुछ फैमिलीज़ में भी कुछ क्लस्टर्स में कुछ लिम्फोमास, ल्यूकीमियाज वगैरह की क्लस्टरिंग या ब्लड कैंसर्स की क्लस्टरिंग पाई जाती है। तो मतलब पर्टिकुलरली कोई एक रीजन नहीं है ब्लड कैंसर का? पर्टिकुलरली एक रीजन नहीं है, बट नंबर ऑफ रिस्क फैक्टर्स हैं, और वो जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो कैंसर होने के, इंक्लूडिंग ब्लड कैंसर होने के चांसेस बढ़ा देता है।